नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स चर्च जवाहर नगर भीलवाड़ा में क्रिसमस संदेश और यीशु का जन्मोत्सव खुशी से मनाया गया। क्रिसमस का पर्व हमें न केवल यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है, बल्कि उनके जीवन के संदेशों और उनकी शिक्षा पर गहराई से चिंतन करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह वह दिन है जब ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम सबको अंधकार से प्रकाश, घृणा से प्रेम और पाप से मोक्ष की ओर ले जाया जा सके। कल रात चर्च में आयोजित आधी रात की प्रार्थना सभा इसी दिव्य संदेश को समझने और आत्मसात करने का अवसर थी। मोमबत्तियों की रोशनी, भजनों की मधुर गूंज और यीशु के प्रति आस्था से भरे दिलों ने एक अलौकिक वातावरण बनाया। बाइबल में यीशु के जन्म का वर्णन बड़े ही सुंदर और प्रेरणादायक शब्दों में किया गया है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6। यह शांति और प्रेम का वही संदेश है जिसे यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और दूसरों की भलाई में ही हमारी सबसे बड़ी खुशी छिपी है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना दोपहर के 1:34 क्रिसमस का अर्थ केवल यीशु के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उनके दिए गए प्रेम, दया और करुणा के संदेश को अपने जीवन में अपनाना है। कल की प्रार्थना सभा ने हमें यह सिखाया कि यह त्योहार केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर भी है। यीशु ने सिखाया कि हमें नफरत और घृणा को छोड़कर हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो सबसे छोटों के लिए तुमने किया, वह मेरे लिए किया। मत्ती 25:40। इस क्रिसमस पर आइए हम यीशु के इस अमर संदेश को अपने जीवन में उतारें। न केवल अपने परिवार और दोस्तों से, बल्कि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति से प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। उनके प्रति दया दिखाएं, जिनके पास खुशी और शांति का अभाव है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि इस संसार में हमारे होने का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को प्रेम, सेवा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करें। यीशु का यह कथन हमें सदैव प्रेरणा देता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और वह भरपूर मिले। यूहन्ना 10:10। आइए इस पवित्र अवसर पर हम प्रार्थना करें कि यीशु मसीह का प्रेम और शांति हमारे जीवन का हिस्सा बने। हम हिंसा, स्वार्थ और घृणा को त्याग कर एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कार्य करें। चर्च के फादर साहब टीजू ने क्रिसमस की प्रार्थना सभा संपन्न करके शुभकामनाएं दी। सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में आशा, आनंद और अनगिनत आशीर्वाद लाए। यीशु का प्रेम और आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ സ്തുതിക്കുന്നതുപോലെ ബലഹീനന്മാരും പാപികളുമായും സാക്ഷി പറയുന്നു. സ്തുതിക്കുകയും ആഴ്ചയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്നു. ദൈവത്തിനും ഞാൻ ോടിക്കുന്നവനെ നിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കണ്ടുകൊണ്ട്
നീതി